नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत की विदेश नीति एवं भारत के पड़ोस के साथ संबंध, महाशक्तियों के साथ संबंध, अल्प विकसित देशों के साथ संबंध, भारत का विश्व एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अथवा किसी भी प्रकार से यदि भारतीय विदेश नीति से संबंधित कोई भी निबंध आप सभी की परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उस परीक्षा में किस प्रकार के कोटेशन आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। और आज आप सभी के बीच लगभग 10 ऐसे कोटेशन लाए गए हैं जिनका आप प्रयोग अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित निबंध में प्रयोग कर सकते। तो आइए जानते हैं वे 10 कोटेशन कौन से हैं और कहाँ कहाँ किन कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो पहला कोटेशन आपके सामने है, साम्राज्यवाद को जड़ से मिटाएंगे, पंचशील की भावना को जगाएंगे। पहला कोटेशन है, साम्राज्यवाद को जड़ से मिटाएंगे, पंचशील की भावना को जगाएंगे। साथियों, जब आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ऐसे लिख रहे होंगे, उस दौरान आप अपने जो सुझाव देंगे उस सुझाव के क्रम में उस पैराग्राफ में इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं कि साम्राज्यवाद को जड़ से मिटाएंगे, पंचशील की भावना को जगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोटेशन, अल्प विकसित महाशक्ति हर कोने कोने बिम्स्टेक सार्क को पहुंचाएंगे, पंचशील मूल को विश्व व्यवस्था में क्रियान्वित कराएंगे। दूसरा कोटेशन है, अल्प विकसित महाशक्ति हर कोने कोने बिम्स्टेक सार्क को पहुंचाएंगे, पंचशील मूल को विश्व व्यवस्था में क्रियान्वित कराएंगे। साथियों, अल्प विकसित महाशक्ति अर्थात ये देश है, अल्प विकसित देश और महाशक्ति देश के संदर्भ में इस कोटेशन का है, यहाँ कोटेशन के क्रम में शब्दों का प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि भारत का जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे बिम्स्टेक सार्क, उसको कैसे हर कोने में विस्तारीकृत किया जाएगा, क्योंकि आज भारत का उद्देश्य है कि भारत के जो क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक सार्क, उसका और भी व्यापकताकरण करना, अब विश्व के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उसके क्रम में आप मुख्य भाग में आप इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, अल्प विकसित महाशक्ति हर कोने कोने बिम्स्टेक सार्क को पहुँचाएंगे, पंचशील मूल को विश्व व्यवस्था में क्रियान्वित कराएंगे। अथवा आप इसका प्रयोग जब क्षेत्रीय संगठन से रिलेटेड किसी ऐसे को लिख रहे होंगे वहाँ पे भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का करेंगे सम्मान, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का करेंगे सम्मान, समता लाभ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समता लाभ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का ना करेंगे कभी अपमान, न करेंगे पारस्परिक आक्रमण, न करेंगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, करेंगे बढ़ाएंगे सदैव विश्व बंधुत्व विकास का अभिमान, करेंगे बढ़ाएंगे सदैव विश्व बंधुत्व विकास का अभिमान। तो साथियों, ये क्या है? ये भारतीय पंचशील नीति पर आधारित ये कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ठीक है, जिनके संबंध में ये कोटेशन का प्रयोग किया गया। यदि भारत की विदेश नीति से संबंधित कोई भी निबंध आता है उसमें आप स्पष्ट रूप से इसको मुख्य भाग में प्रयोग कर सकते हैं या निबंध की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, देश की एकता अखंडता समृद्धि के लिए राष्ट्रीय हित को बढ़ाएंगे, हर हाल में भारतीय विदेश नीति को परिपक्व बनाएंगे। देश की एकता अखंडता समृद्धि के लिए राष्ट्रीय हित को बढ़ाएंगे, हर हाल में भारतीय विदेश नीति को परिपक्व बनाएंगे। इस कोटेशन का प्रयोग आप भारतीय विदेश नीति के महत्व के क्रम में प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य भाग में कर सकते हैं और समाधान के क्रम में कर सकते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, विश्व बहुध्रुवीकरण को क्रियान्वित कराएंगे, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सफल बनाएंगे। तो साथियों, इस कोटेशन का प्रयोग आप विश्व ध्रुवीकरण को क्रियान्वित कराएंगे, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सफल बनाएंगे। जब विश्व के बहुध्रुवीकरण के संबंध में आप अपने विदेश नीति में लिख रहे होंगे कि किस प्रकार से आज वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, कैसे एक साथ कई देश महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, किस प्रकार से प्रत्येक देश एक दूसरे की विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं, कैसे भारत के नेतृत्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अभ्युदय के लिए कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से लुसाका अल्जीरिया समझौता के माध्यम से नियो की स्थापना के लिए बल दिया गया। ठीक है,
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये दो जो टॉपिक है, विश्व बौद्धिकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस कोटेशन का प्रयोग आप अपने निबंध में करते हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं कि इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बहुध्रुवीकरण, वर्तमान में विश्व स्तर पर कई ध्रुवीकरण अर्थात बहुत सी महाशक्तियाँ उभर रही हैं। वहीं पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग तृतीय विश्व के देशों द्वारा की जा रही है, जिसमें नेतृत्व तो हमारा देश भारत कर रहा है। पेरिस वार्ता, ब्रांड आयोग, कानकुन सम्मेलन, उरुग्वे वार्ता, WTO सम्मेलन, G7, आपका G20 एसएम हुआ, कोप हुआ, 5+5 हुआ, EU बैठक हुआ, चतुष्कोण हुआ, एपेक हुआ, उन सब में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए वार्ता की जा रही। मुद्दे कौन कौन से थे नई अंतर्राष्ट्रीय में? प्रति व्यक्ति आय के जो बीच खाइयाँ उसको दूर करने के संबंध में बात हो रहा है, ठीक है। और इन सभी के लिए भारत मेन अगुआ का काम कर रहा है। तो इस कोटेशन का आप प्रयोग करेंगे तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। तो आप अवश्य इस कोटेशन का प्रयोग अपने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ऐसे में ज़रूर करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण के द्वंद्व को घटाएंगे, हर देश में सुख समृद्धि को लाएंगे। साथियों, उत्तर दक्षिण के द्वंद्व को घटाएंगे, हर देश में सुख समृद्धि को लाएंगे। यहाँ पर उत्तर दक्षिण से क्या तात्पर्य हुआ? उत्तर से तात्पर्य हुआ जितने विकसित देश हैं उससे तात्पर्य हुआ, दक्षिण से तात्पर्य हुआ जितने विकासशील अर्थात अविकसित देश हैं उनसे तात्पर्य हुआ। तो उनके बीच कई विवाद हैं। किस प्रकार के विवाद हैं? प्रति व्यक्ति आय संबंधी, ठीक, और अन्य स्तर पे कई विवाद है, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्य, नस्ल भेद। तो इन सभी चीज़ को घटाने के संबंध में बात की जा रही है। आप देखते होंगे तृतीय विश्व के नेता के रूप में भारत अगुवाई करता है और हर मंच पर भारत द्वारा विकासशील देशों के हितों के लिए जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, उसको प्रबल रूप से रखा जाता है। और आज भारत महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत आज अपनी विदेश नीति के अनुरूप उत्तर दक्षिण द्वंद्व को घटाने के लिए कार्य भी कर रहा है और हर देश में सुख समृद्धि विकास के लाने को प्रयासरत है। कोविड काल में भी भारत ने अपने देश के साथ साथ अपनी विदेश नीति के पंचशील आयाम को क्रियान्वित करने के लिए न सिर्फ पड़ोसियों देशों को मदद के लिए तत्पर रहा, बल्कि महाशक्ति देशों को भी बहुत हद तक मदद किया। तो इस क्रम में ये जो कोटेशन है वो काफ़ी आपका मल्टी डायमेंशनल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट भी उत्तर दक्षिण से संबंधित है। यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए। आप यहाँ मैप के माध्यम से मैं आप सभी को बताने का प्रयास यहाँ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ये रेखा देख रहे होंगे, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, या आप यहाँ देख रहे हैं यूरोप को देख रहे हैं, यहाँ एशिया रसिया को देख रहे हैं, चीन को देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं, कनाडा को देख रहे हैं, ये सब के सब उत्तर के देश है अर्थात विकसित देश है। नीचे जितने हैं, लैटिन अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, ठीक है, एशिया के दक्षिण एशिया, ये सब विकासशील देशों की श्रेणियों में अधिकांश आते हैं, जिसके कारण से इसको वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण और उत्तर के देश बनाए जाते हैं। तो इस कोटेशन के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो दक्षिण के देश हैं अर्थात जो विकसित नहीं हैं, उनको भारत क्या करने वाला है? उनको भारत विकसित बनाने के लिए कार्य करेगा और जो चुनौतियां उसको जड़ से मिटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इस कोटेशन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि दक्षिण को उत्तर बनाएंगे, हर चुनौती को जड़ से मिटाएंगे, अर्थात दक्षिण के देश को उत्तर की तरह विकसित बनाएंगे और जितनी चुनौतियाँ उसको मिटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, भारत की तस्वीर बदलना है, हर देश की तकदीर सुधरना है। भारत की तस्वीर बदलना है, हर देश की तकदीर सुधरना है। अर्थात यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से भारत स्थायी सदस्यता के नाते भी तमाम महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिससे विकासशील देशों के हितों का संरक्षण होगा। भारत की विदेश नीति का मूल क्या है? विश्व बंधुत्व, वसंतकम कुंडकम। तो ये सब क्या है? विकास अर्थात न सिर्फ अपना हित बल्कि अन्य का भी हित। तो यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिया जाता है तो भारत अपनी विरासत के अनुरूप वैश्विक सुख समृद्धि विकास के लिए कार्य करेगा। अब भारत की अभी तस्वीर किस प्रकार से विकसित देशों द्वारा की गई है? अनेक कतिपय समस्याओं से भरा हुआ दिखाया जाता है, जिसके कारण कुछ तथाकथित
जो महाशक्ति हैं वो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं, जबकि भारत जब तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं करेगा तब तक यूएनओ की प्रासंगिकता भी स्थापित नहीं होगी, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो प्रबुद्ध जन मानव संसाधन है वो अल्टीमेट है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में भारत का जो दावा है उसे मिलना चाहिए, और जैसे ही भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा वो निश्चित रूप से न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व के प्रत्येक देशों की तस्वीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। उनके घर में हर प्रकार की समस्या दूर होने वाली है। इस क्रम में इस कोटेशन को लाया गया है। नेक्स्ट कोटेशन है, अल्प विकसित को विकसित देश बनाएंगे, अपनी विदेश नीति को सबको लाभ पहुंचाएंगे। अल्प विकसित को विकसित देश बनाएंगे, अपनी विदेश नीति से सबको लाभ पहुंचाएंगे। साथियों, अभी आप एक ये कोटेशन देखें, इन तीनों को आप कहीं पर भी एक निबंध में प्रयोग कर सकते, किसी भी एक कोटेशन को। अर्थात अल्प विकसित मतलब जो उतनी विकसित कंट्रीज़ नहीं है उनको क्या बनाने का भारत द्वारा पड़ किया जा रहा है, विकसित, क्योंकि भारत की विदेश नीति का जो मूल आधार है वो अल्टीमेट है। भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है, भारत नव साम्राज्यवाद का विरोध करता है, भारत तमाम जो चुनौतियां विकसित देशों द्वारा क्रिएट की जा रही हैं उनका विरोध किया जाता है। भारत न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। अतः भारत अल्प विकसित देश को विकसित देश बनाने के लिए पूरा कार्य कर रहा है, जिसके क्रम में भारत के विदेश नीति से संबंधित यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो सुझाव में आप ये जरूर अपना डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, कदम से कदम बढ़ाएंगे, हर देश को आगे बढ़ाएंगे। इस कोटेशन का प्रयोग आप लास्ट में कर सकते हैं कि निष्कर्षतः हमारी विदेश नीति का उद्देश्य रहा है कदम से कदम बढ़ाएंगे, हर देश को आगे बढ़ाएंगे। अब वह दिन दूर नहीं है कि 21वीं सदी भारत की विदेश नीति का जो मूल तत्व राष्ट्रीय हित है वो सभी देशों के सुख समृद्धि और विकास के लिए बेहद अहम होने वाला है। तो इस प्रकार से साथियों, आज ये जितने भी कोटेशन आज आप सभी के बीच आए, इन सारे कोटेशन का प्रयोग आप अपने निबंध से संबंधित टॉपिक में कर सकते हैं। तो आज की जितने भी ये कोटेशन है स्पेशली आप लोगों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया है, ताकि आप हमारे प्यारे युवा देश के प्रेस्टिजियस सर्विस में जो बैठ रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, आरओ या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, और यदि विदेश नीति से रिलेटेड इसे लिख रहे हैं तो अवश्य ही इन सारे कोटेशन के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्ति को बयां कर सके, क्योंकि जहां न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और इस कोटेशन के माध्यम से आप लगभग 1,000 शब्दों की बयां कर दे रहे हैं। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज फिर विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी